12 जून का वो दिन पूरे देश के लिए किसी काले दिन से कम न था। 12 जून 2025 के उस दिन को शायद ही कोई भारतीय अपने जहन से मिटा पाएगा। दरअसल 12 जून को अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन जाने के लिए उड़ान भरने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट टेक ऑफ के कुछ देर बाद ही क्रैश हो गई थी। इस हादसे में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी समेत सैकड़ों जानें गई थी। सोमवार को गुजरात के पूर्व सीएम को नम आंखों के साथ अंतिम विदाई दी गई। देखिए, हाल ही में जिस तरह से प्लेन क्रैश में 272 लोगों की जान चली गई, पूरा देश इस सदमे में था। और उस प्लेन क्रैश में 271 पैसेंजर्स के साथ साथ गुजरात के एक्स डिप्टी सीएम विजय रूपाणी जी भी थे, उनकी भी उसमें जान चली गई। विजय रूपाणी जी भारतीय जनता पार्टी के एक कद्दावर नेता थे और वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर भी रहे। 2016 से 2021 तक वो चीफ मिनिस्टर रहे और गुजरात की तरक्की और गुजरात की डेवलपमेंट में उनका बहुत बड़ा रोल है। और खासकर भारतीय जनता पार्टी की जो ऑर्गेनाइजेशनल सेक्युलर उनमें थे, जिस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में और ज्यादा मजबूती दे दी, उन्हीं कुर्बानियों, उनकी जो काम थी उसको आज हमने याद किया। और उन 272 जो शहरी उसमें हलाक हुए थे, जिनकी उसमें जान चली गई प्लेन क्रैश में, उनको आज हमने श्रद्धांजलि दी। अहमदाबाद विमान हादसे के 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन शहर में दर्द और मातम का माहौल अभी भी बरकरार है। इस हादसे के बाद इसमें जान गंवाने वाले लोगों की पहचान अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में डीएनए सैंपलिंग के द्वारा की गई, जिसमें पूर्व सीएम विजय रूपाणी की भी पहचान की गई थी। विजय रूपाणी के शरीर की पहचान के लिए उनके परिवार ने डीएनए सैंपल दिया था, जिसके बाद 15 जून को उनके भतीजे अनिमेश रूपाणी के सैंपल के साथ डीएनए मिलान किया गया, जिससे उनकी पहचान की पुष्टि हुई। विजय रूपाणी एयर इंडिया के बोइंग 787 विमान से अहमदाबाद से लंदन अपनी बेटी से मिलने जा रहे थे, लेकिन वो विमान हादसे के शिकार हो गए। विमान में उनका सीट नंबर 2B था। हमारी जो टीम थी, हमारी टीम ने उनका जो डेड बॉडीज का उसका टैगिंग किया। उसके बाद में जितना फास्ट हो सके उतना पुलिस का हमें जैसे जैसे इंक्वेस्ट मिला, उसी इंक्वेस्ट के हिसाब से हम लोगों ने पोस्टमार्टम का प्लान किया। हमारे 114 जितने जो डॉक्टर्स थे उनकी टीम बना दिया। टीम बनाने के बाद हर एक को असाइन कर दिया कि ये जो डेड बॉडीज है उनका पोस्टमार्टम करना है। और उसके साथ में हर डेड बॉडी का जो डीएनए सैंपल लेना होता है, डीएनए का लेना इतना जरूरी था कि ये जो सारी डेड बॉडीज थी उसमें से सिर्फ 3 डेड बॉडी ऐसी थी कि जो वैसे आइडेंटिफिकेशन, उसमें बॉडी पार्ट कम जला हुआ था, उसमें पायलट, को पायलट और उनके जो चीफ जो था एयर क्रू मेंबर्स, उसी का था। बाकी सब जो डेड बॉडीज थी उसमें इतनी सारी जली हुई बॉडीज थी, तो उसके अंदर हमें डीएनए सैंपल लेना बहुत जरूरी था। इस भीषण हादसे ने जहां पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है, तो वहीं अपने पिता की अंतिम यात्रा के दौरान उनके बेटे की भी प्रतिक्रिया सामने आई, जिसमें उन्होंने नम आंखों से इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। मैं ऋषभ विजय भाई रूपाणी सर्वप्रथम तो सभी को जय श्री कृष्ण, जय जिनेन्द्र सादर प्रणाम करता हूँ। और ये दुख की घड़ी में, ये दुखद दुर्घटना में सभी मृतकों को हमारे पूरे रूपाणी परिवार की तरफ से मैं श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। ये दुख की घड़ी न सिर्फ हमारे परिवार के लिए है, पर बाकी 270-280 परिवारों के लिए भी तो आपत्तिजनक समय है। ये ईश्वर पे प्रार्थना करता हूँ कि वो सभी आत्माओं को मोक्ष प्राप्त करें। इतना कहना चाहूँगा कि मेरे पिताजी श्री विजय भाई रूपाणी ने अपने 50-55 साल के राजकीय और सामाजिक सफ़र में कहीं लाखों करोड़ों जिंदगियों को छुआ है। और उन सभी नागरिकों और कार्यकर्ताओं के फ़ोन द्वारा, मैसेजेस द्वारा और यहाँ पे स्वयं वो पधारे हैं हमें सांत्वना देने के लिए, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सभी का मैं खूब आभार प्रकट करता हूँ। विजय रूपाणी की राजनीतिक यात्रा कई दशकों तक फैली हुई थी, जिसमें उन्होंने स्थानीय स्तर से लेकर राज्य स्तर तक विभिन्न पदों पर कार्य किया था। अब आप गुजरात के पूर्व सीएम के बारे में भी तफसील से जान लीजिए। विजय रूपाणी का जन्म 2 अगस्त 1956 को रंगून, अब म्यांमार में हुआ था।
उनका परिवार 1960 के दशक में राजकोट चला गया था। उन्होंने धर्मेंद्र सिंह जी कला महाविद्यालय से बीए और सौराष्ट्र विश्वविद्यालय से एलएलबी की। वो 1971 से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनसंघ से जुड़े थे। 1976 के आपातकाल के दौरान उन्हें भावनगर और भुज की जेलों में 11 महीने तक कैद रखा गया था। 1978 से 1981 तक उन्होंने आरएसएस के प्रचारक के रूप में भी काम किया। अब हम आपको विजय रूपाणी के राजनीतिक करियर के बारे में बताते हैं और ये भी बताते हैं कि उन्होंने राजनीति में एंट्री कब ली। साल 1987 में वो राजकोट नगर निगम में पार्षद चुने गए और जल निपटान समिति के अध्यक्ष बने। 1988 से 1996 तक वो राजकोट नगर निगम की स्थायी समिति के अध्यक्ष रहे। उन्होंने 1996 से 1997 तक राजकोट के मेयर के रूप में कार्य किया। इसके बाद वो साल 1998 में गुजरात भाजपा के राज्य महासचिव बने और चुनाव घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष भी रहे। वो 2006 से 2012 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। 2006 में उन्हें गुजरात पर्यटन का अध्यक्ष बनाया गया और 2013 में वो नगर वित्त बोर्ड के अध्यक्ष बने। इसके बाद साल 2014 में वजुभाई वाला के जाने के बाद वो राजकोट सीट से उपचुनाव जीतकर विधायक बने। इसके बाद वो फरवरी 2016 में गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष बने। अपने लंबे राजनीतिक अनुभव के बाद उन्होंने 7 अगस्त 2016 को गुजरात के 16वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। विजय रूपाणी की अंतिम यात्रा प्रकाश सोसाइटी, निर्मला रोड से शुरू होकर कोटेचा चौक होते हुए महिला कॉलेज अंडर ब्रिज तक निकाली गई। इस दौरान उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी के अंतिम संस्कार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए और उन्हें अंतिम विदाई दी।